कहानी कर्म और समय का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और सरल हृदय का व्यक्ति था। गांव के लोग उसे श्रीजी महाराज के नाम से पुकारते थे। श्रीजी महाराज का एक विशेष गुण था। वह हमेशा लोगों की मदद करते थे और बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करते थे। उनकी दरियादिली और ज्ञान के कारण उनका गांव में बहुत आदर किया जाता था। एक दिन श्रीजी महाराज के पास एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसने श्रीजी महाराज से विनती की, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे खुशहाली और समृद्धि मिल सके। श्रीजी महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में सुख और समृद्धि का रास्ता कर्मों से जुड़ा होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें उसी प्रकार मिलेगा। अर्जुन ने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। महाराज, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए? अर्जुन ने पूछा। श्रीजी महाराज ने उसे समझाया, तुम्हें जो कर्म करना है वह सच्चे दिल से करना होगा। अपने कर्मों में स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। तुम्हें काम के दौरान मेहनत, ईमानदारी और सत्य का पालन करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करो तो उसे स्वीकार करना होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि समय और कर्म का खेल ऐसे ही चलता है। अर्जुन को गुरु की बातों का कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे समृद्धि चाहिए तो मुझे यही करना होगा। उसने अपने जीवन को फिर से परिभाषित किया और अपनी मेहनत में और अधिक ईमानदारी और निष्ठा डाल दी। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी खेती में सुधार किया, गरीबों की मदद की और छोटे छोटे कामों से अपनी इज्जत भी कमाई। लेकिन फिर भी उसे वह सुख और समृद्धि नहीं मिली जिसकी वह आशा करता था। एक दिन उसे महसूस हुआ कि जो उसने किया वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसका फल उसे अभी तक क्यों नहीं मिला। वह परेशान हो गया और श्रीजी महाराज के पास फिर से गया। महाराज, मैंने वह सब किया जैसा आपने कहा था, लेकिन फिर भी मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? अर्जुन ने पूछा। श्रीजी महाराज हंसे और बोले, बेटा, तुमने सही रास्ते पर कदम बढ़ाया, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल समय के अनुसार आएगा। कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता। वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे कर्मों को पूरा समय मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत के फल को भी समय चाहिए। अर्जुन को अब समझ में आया कि हर चीज का समय होता है। उसने फिर से अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। कुछ सालों बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसका खेत हरा भरा और समृद्ध हो गया। उसकी मेहनत का फल उसे सही समय पर मिला। अब अर्जुन समृद्ध था, लेकिन उसने कभी भी अपनी सफलता को अहंकार से नहीं जोड़ा। वह जानता था कि यह सफलता उसे उसके कर्मों और समय ने दी थी। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, श्रीजी महाराज उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अब तुमने समझ लिया कि जीवन में कर्म और समय का मिला जुला खेल होता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि यही सफलता दूसरों के साथ बांटने से और बढ़ती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आया कि हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह न केवल हमारे जीवन को बदलते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। श्रीजी महाराज मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, अब तुमने वह सब समझ लिया है जो तुम्हें समझना था। याद रखो, अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। यही सच्चा सुख और समृद्धि है। और इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि कर्म का फल समय के अनुसार ही मिलता है और हमें उसे धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। सिख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्म और समय का बहुत गहरा संबंध होता है। कोई भी कर्म तात्कालिक परिणाम नहीं देता,
लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो समय के साथ हमें उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। हमें अपने कर्मों का फल पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में वही सब कुछ तय होता है जो हमारे कर्मों और समय के परिणाम स्वरूप होता है।